अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे मोबाइल वीडियो एडिटर के बारे में। जो सबसे बेस्ट एडिटर है काइनमास्टर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आज इंट्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जो है हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी वीडियो खुद ही एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे डिफरेंट होम स्क्रीन आपको दिखा रहा है कि किस स्क्रीन पे आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आप 16.9 को सिलेक्ट करें, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 1.1। इसी तरह डिफरेंट जो लोगोज हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। यूट्यूब के लिए मैं 16.9 को यानी पहली रेशो को सिलेक्ट कर रही हूँ, ताकि मेरी जो YouTube की वीडियो वो YouTube की स्क्रीन के अकॉर्डिंग नज़र आएगी। यहाँ से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम डिफरेंट इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें इमेज ऐड करें, आप देख सकते हैं चीज़ें साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वीडियो, इमेज, आप सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक वीडियो एडिट किया है। सबसे पहले अगर आप वीडियो का वॉल्यूम जो है ख़त्म करना चाहते हैं, अपना वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम पे जाके इसको वॉल्यूम का बटन क्लिक करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, वॉल्यूम का ऑप्शन शो हो जाएगा। वॉल्यूम पे क्रॉस कर देंगे तो आपकी वीडियो का जो वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑडियो। अपनी तरफ से आप कौन सा सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऑडियो पे क्लिक करके सॉन्ग को सिलेक्ट करके दो ऑप्शन आएंगे, प्ले और प्लस का, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन ये भी है कि आप कितना सॉन्ग रखना चाह रहे हैं, आधा रखना चाह रहे हैं, पूरा सॉन्ग रखना चाह रहे हैं, नया सॉन्ग ऐड करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। सॉन्ग पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से जैसे ही आपने सॉन्ग पे क्लिक किया, देख सकते हैं कि मैंने सॉन्ग का वॉल्यूम जो है म्यूट किया हुआ है ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन आएगा। ट्रिम आपने राइट की तरफ सॉन्ग को काटना है कि लेफ़्ट की तरफ, तो राइट से मैं इसको जो है सॉन्ग को स्किप कर दूंगी ताकि मैं नया सॉन्ग आपको ऐड करके दिखा सकूं। यहाँ से राइट कर देंगे और यहीं पे स्क्रीन आपकी यहीं पे रहेगी, स्क्रॉल नहीं करना आपने। यहाँ से आप ऑडियो पे क्लिक करके दोबारा से नया सॉन्ग जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हो सकती हैं कि एक तरफ तो ये कि अगर आपका सॉन्ग ख़त्म हो जाता है तो कैसे ऐड करते हैं, या आपने पहले इस सॉन्ग को ट्रिम करना है तो आप कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। अगर सॉन्ग आपसे गलती से सिलेक्ट हो गया तो इधर से सॉन्ग पे क्लिक करके आप साइड से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये इसमें मैं नया सॉन्ग ऐड करूँगी। पहला सॉन्ग जो मैंने डिलीट कर दिया है, यहाँ से देखें आप नया सॉन्ग ऐड हो चुका है। इस तरह से आप इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिप की ट्रांजिशन इफेक्ट की, कि आपके पास जो इमेजेस आते हैं वो किस तरह से घूम के या फ्लावर्स की शक्ल में या हार्ट शेप में आते हैं, तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे। देखेंगे आप टेक्सचर इफेक्ट है, पावरफुल इफेक्ट्स है, फन ट्रांजिशन है। फन ट्रांजिशन में ये देखें आगे हार्ट इफेक्ट है। जैसे आपको साथ पे शो भी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइड में दिखा भी देगा कि आप इसमें किस तरह से जो स्क्रीन है आपकी शो होगी। अब मैं टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करूँगी। टेक्स्ट बाज़ दफ़ा पे आपको बाज़ जगहों पे ऐड करने होते हैं अपनी वीडियो में। जैसे मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट ऐड करूँगी। आप देखें, सबसे पहले टेक्स्ट ऐड किया। अब टेक्स्ट का कलर हम चेंज करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से येलो या रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब बैकग्राउंड कैसा आएगा, यानी आपकी इमेज अपीयर होने से पहले जो बैकग्राउंड आएगा, मैंने येलो सेलेक्ट किया ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो उसके ऊपर अच्छे से नज़र आए। इसी तरह सारे इमेज की जो ट्रांजिशन है वो आप चेंज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट्स इसमें है। आप प्लस के बटन पे क्लिक करते जाएं, उसको ऐड करते जाएं। आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नई चीज़ दिखाऊंगी। जैसे ये इमेज है, ये थोड़ा स्क्रीन पे फिट नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे स्क्रीन पे स्लैब फिट करेंगे, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ। इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ये इस पे आप क्लिक करेंगे स्क्रीन फिट पे, तो यहाँ पे आप इसको जूम कर लेंगे तो ये स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। अब वीडियो के ऊपर आप पिक को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमारी वीडियो चल रही है तो लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, लेयर पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कोई सा भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके क्रॉप करेंगे। सबसे पहले इमेज की वो हिस्सा जो हमने शो करवाना है, क्रॉप कर लिया। मास्क पे क्लिक करके जो पीछे वाला हिस्सा है इसका इमेज का, उसको ब्लर कर लेंगे।
ये देखें पीछे वाला हिस्सा जो है वो ब्लर हो गया। अब सिर्फ ये चीज़ जो है हमारी स्क्रीन पे नज़र आएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आनी चाहिए। इनके लिए मैंने ये वाला मोड लगा दिया है। दोबारा से इमेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे क्लिक करेंगे तो आउट के लिए ये मोड हो जाएगा। अब जो है ओवरऑल ट्रांजिशन क्या होगी, यानी ये कौन सा आप इसको एनिमेशन देना चाहेंगे। तो रिंग की मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि जो इमेज मैंने इसके ऊपर लगाया था वो इस तरह से हमारे सामने नज़र आ रहा है। आप इसको इस तरह से एडिट कर सकते हैं। और ये आपकी जो नज़र आ रही है वीडियो चल रही है, टेक्स्ट एडिट हो रहा है इस पर। ये टेक्स्ट कैसे एडिट हुआ है, यानी ये भी इसी फ़ोटो एडिटर में ऐड होता है। यानी किस तरह से टेक्स्ट आपके सामने घूम के नज़र आ रहा है, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एक टेक्स्ट ऐड करूँगी हेलो का। अब टेक्स्ट की हम जाएंगे, उसको साइड पे करके मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम इसका सिलेक्ट करेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए। उसके बाद इसका कलर सेलेक्ट कर लिया साइड से क्लिक करके। अब इसकी आप नीचे से टाइमिंग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको आगे की तरफ करेंगे आप आगे चला जाएगा और पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे आ जाएगा। अब जो टेक्स्ट है ये अपीयर कैसे होगा, ये अभी जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया सिर्फ ये आपको दिखा दूँ कि ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। साथ साथ मैं आपको इसको मज़ीद जो है टेक्स्ट को इन्हेंस करना सिखाऊंगी। स्टिकर वगैरह भी आप इसमें लेयर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखानी है वो मोज़ेक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कोई भी चीज़ जो आपको ब्लर दिखानी हो, बाद दफ़ा आप वीडियोस में देखें फेसेस ब्लर आते हैं तो यहाँ से लेयर पे एक ऑप्शन आता है मोज़ेक का, आपने वहाँ से सिलेक्ट करना है इफेक्ट को। मैं आपको दिखाती हूँ ब्लर करके कि जो चीज़ जिस फेस या कोई चीज़ फ़ोन नंबर हम ब्लर करना चाहते हैं अपनी वीडियो में तो कैसे कर सकते हैं। ये मैंने नीचे इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें पहले जो ये दिल लिखा आ रहा है, अब ये इसको मैं ब्लर कर देती हूँ। ये देखें आपने नीचे से सिलेक्ट कर लेना, उसकी टाइमिंग आप खुद सेट कर सकते हैं। जिस तरफ आप उसको स्क्रॉल करेंगे उस तरफ ऐड हो जाएगा। ये मैंने दिल को ब्लर किया है तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लर हो गया। इस तरह से आप चीज़ों को वीडियो में किसी के फेस को या कोई चीज़ भी ब्लर करनी हो तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की बात हो रही थी कि किस तरह से जो स्टेटस वीडियोस बनते हैं, टेक्स्ट जो आपका लेफ़्ट राइट घूमता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। और आप किस तरह से वीडियो के अंदर जो है फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, ऊपर आपको कैंची नज़र आ रही है, इस पर स्प्लिट को करेंगे तो यहाँ से वीडियो कट हो गया। अब कट करने के बाद मैं अपना कोई भी इमेज दोबारा से जाके इसमें सेलेक्ट कर लूँगी। ये देखें यहाँ से कोई भी इमेज हम इसमें दोबारा से ऐड कर सकते। दो वीडियोस के दरमियान एक इमेज ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। इसको भी हम स्क्रीन पे फिट नहीं है तो फिट करके दिखा रहे हैं। ये इसको क्लोज कर लिया और जहाँ पे इसने एंड होना है नीचे वाली स्क्रीन को वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम प्ले करके देखते हैं, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है ये स्क्रीन हमने खुद सेलेक्ट करी है। यहाँ से आप इमेज को रोटेट लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। अब वीडियो का वॉल्यूम म्यूट करके अपनी वॉइस खुद कैसे ऐड कर सकते हैं हम, तो यहाँ से हम वॉइस पे यानी माइक पे क्लिक करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम माइक पे क्लिक करते हैं तो हमारी वॉइस जो वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है और जहाँ पे हम इसको स्टॉप करना चाहें स्टॉप कर सकते हैं। वॉइस को आप यहाँ से ये देखें, आप जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ से रिकॉर्ड होना शुरू होगी। जहाँ पे मैंने स्टॉप करना चाहा स्टॉप कर लिया। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी वॉइस को पिच चेंज कर सकते हैं, इसको भारी पतला जैसा चाहे बना सकते हैं, इसकी एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे जिस तरह बड़ों की आवाज़ है उसको बच्चों में चेंज कर सकते हैं, बूढ़े में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो वॉल्यूम है आप इसको कम ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि वॉल्यूम के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है तो आप म्यूज़िक को सिलेक्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो के साथ वो एक अच्छा इफेक्ट देता है। आपकी वॉइस भी आती रहती है और वॉल्यूम जो है वो कम सुनाई देता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आप पिच सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी आवाज़ जा रही है उसको पतला कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपनी वीडियो में से कोई तस्वीर लेना चाहते हैं, कोई इमेज क्लिक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वीडियो को स्टॉप करके साइड पे जो कैमरा लगा है इसको क्लिक करके सेव कर लेंगे तो आपकी गैलरी में ये सेव हो जाएगी। अगर आप इसको इधर ही ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन भी आएगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप चलते हैं कि आप जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से वीडियो का
वीडियो के ऊपर वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं साइड पर लेयर पे क्लिक करूँगी, कोई भी वीडियो जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली वीडियो ऐड करूँगी। यहाँ से कोई भी वीडियो ऐड करने के बाद आप उसको क्रॉप करके ट्रिम करके कैसे लगाते हैं, ये आप आ जाएंगे क्रॉपिंग में, इसको हम क्रॉप कर लेंगे। जितनी वीडियो आपने दिखानी है, जितना हिस्सा आपने वीडियो का शो करवाना है, आप उसको कट करके कहीं भी जो है प्लेस कर देंगे। आप उसकी पोजीशन खुद ही स्क्रॉल डाउन करके सेट कर सकते हैं। ये देखें तो जो मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली वीडियो का पार्ट ऐड किया क्रॉप करके, वो ऐड हो चुका है। टेक्स्ट को दिखाने के 3 तरीके हैं, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन। इन एनिमेशन में किस तरह से टेक्स्ट आएगा, ओवरऑल में किस तरह से स्क्रीन के ऊपर रहेगा और आउट एनिमेशन में किस तरह से स्क्रीन से जाएगा। ये 3 तरीके से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसकी एनिमेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपने लिखा है, उसके बाद एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी किस तरह से ये नज़र आएगा, फिर किस तरह से ये एंटर होगा, इन पे क्लिक करेंगे और किस तरह से यहाँ से कोई भी आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से आउट होगा, यानी किस तरीके से ये जाएगा। स्लाइड टू लेफ्ट मैंने कर दिया, तो ये आपका इस तरह से टेक्स्ट एंटर, जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा है इसी तरह आप टेक्स्ट को आगे पीछे घुमा सकते हैं। सिर्फ एनिमेशन सेलेक्ट करने, टेक्स्ट के ऊपर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब आते हैं सेव करने की तरफ, एरो पे क्लिक करके उसको सेव करेंगे। सेव करने के साथ यहाँ से सबसे पहले इसकी क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी जो वीडियो किस तरह नज़र आनी चाहिए, HD आनी चाहिए, लो क्वालिटी को या हाई क्वालिटी की हो। तो मैंने FHD किया, क्योंकि QHD बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा MB और स्टोरेज चाहिए होता है उससे वीडियो को मोबाइल में सेव होने के लिए। तो मैंने FHD किया, ये हाई क्वालिटी होता है। अगर तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा तो आप बैक जाके दोबारा से सेव करने पे आएंगे, बैक पे क्लिक करके दोबारा से एरो पे जाके मैं इसको सेव करूँगी। तो यहाँ पे जो FHD हमने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट हो चुका। उसके बाद आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे वीडियो की, कि आपकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए, यानी आपका इमेज कितना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जब जैसे मैं एरो को लो पे जाती हूँ तो बिट रेट मेरा कम हो जाता है, और बिट रेट मतलब फिर वही बात आ जाती है कि स्क्रीन पे आपका इमेज ब्लर नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा या बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो आप जैसी इसकी क्वालिटी बिट रेट की रखेंगे उतनी जो है आपकी वीडियो की क्वालिटी हाई होगी। ठीक है, तो आप इसको हाई करके सेव एज पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से स्किप करने के बाद वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी तो आपने स्क्रीन को लेफ़्ट नहीं करना, आपने स्क्रीन को नहीं छोड़ना जब तक वीडियो सेव ना हो जाए। ये हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। शेयर पे क्लिक करके अब यहीं से आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, या जहाँ भी आप अपलोड करना चाहें इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं कि यहाँ से प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करके जो वीडियो हमने बनाई थी वो प्ले कैसे होगी। प्ले करने के बाद ये देख सकते हैं जो वीडियो मैंने बनाई थी वो बिल्कुल सारी चीज़ें, सारे टेक्स्ट, इमेजेस वैसे ही आपको नज़र आएंगे। काइनमास्टर की बेसिक एप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दी है। इसके बाद अपनी वीडियो को खुद एडिट कर सकते हैं। आप इसको 3 से 4 दफ़ा देखेंगे तो वीडियो की आपको क्लियर समझ आएगी, क्योंकि हम ज़रा वीडियो फास्ट बनाते हैं ताकि टाइम कम लगे। मज़ीद इसकी फ़ीचर्स बाकी हैं, अगर आपको वो भी जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।